हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपको आज के अपने इस कैप्सूल क्लास में। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग वही नेम्ड रिएक्शन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करके याद कराएंगे। पिछले क्लासेज में जितने भी मैंने रिएक्शंस आपको कराए थे पूरा याद हो चुके हैं ना? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फिर हम चलते हैं आज के नेम्ड रिएक्शन पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछा जाता है, हेलो फॉर्म अपक्रिया। तो हेलो फॉर्म अपक्रिया में क्या होता है? कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे फिर एल्कोहल। अच्छा जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो कि कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है और एल्कोहल क्या होता है। कर सकते हो कमेंट, बताओ जरा। जी सरकार बोलो। को एल्कोहल को हेलोजन, हेलोजन का मतलब एक्स। भैया एक्स का मतलब एक्स मत समझ जाना, एक्स का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को समझना। एक्स यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तथा जलीय NaOH या फिर KOH विलयन के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म प्राप्त होता है और इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं, है ना? ठीक है, ये रिएक्शन की बात है। आओ कैसे रिएक्शन होती है ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपने लिया यहाँ पे CH3CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड है। जिसके लास्ट में CHO होता है वह एल्डिहाइड होता है। इसकी क्रिया किसके साथ कराई? मेरी मर्जी किसी के साथ करा दे, नहीं इतना मर्जी नहीं चलता है। इसकी क्रिया आप करा दो किसके साथ? X मतलब क्लोरीन, X2 मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो जाए, और प्लस जलीय क्षारीय विलयन यानी जलीय KOH ले लो, जलीय KOH ले लो या NaOH ले लो, कोई भी ले लो, इसके साथ करा दो तो क्या बनेगा? यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? CHX3 बनेगा। क्यों? बात समझ में आई क्या? CHX3 बनेगा, है कि नहीं? ये क्लियर हुआ आपको? दिमाग में सेट हुआ? CHX3 को क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म। हेलो मतलब हेलो फॉर्म बोलते हैं। अगर मान लो मैं, ये आपका क्या है? हेलो फॉर्म है, हेलो फॉर्म है, हेलो फॉर्म है, ठीक है। अगर मान लो हम इसकी क्रिया, किसकी? इसकी क्रिया CH3 CHO यही है इसकी, न CHO छोड़ो, आप कोई कीटोन ले लो, C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है ना। इसकी क्रिया सेम X2 हेलोजन, हेलोजन जगह मान लो I2 ले लो, इसका आयोडीन ले लो, I2 प्लस जलीय KOH के साथ कराए तो क्या होगा? क्या होगा? CHI3 बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है? आइडो फॉर्म बोला जाता है, आइडो फॉर्म बोला, इसे क्या बोला जाता है? आइडो फॉर्म बोला जाता है। क्यों आई? क्या बात समझ में? बताओ, बात समझ में आई क्या? इसे क्या बोला जाता है? आइडो फॉर्म बोला जाता है। क्यों? बोलो बोलो भाई। आइडो फॉर्म बोला जाता है ना? इसी तरीके से मान लो ये तो एल्कोहल, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। मैं एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल में जो दारू होता है CH3 CH2OH, आप देखिए हो ना दारू? मैंने देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, छुआ नहीं, टच नहीं किया, ठीक है। इसकी क्या करें? ये Cl2 क्लोरीन प्लस जलीय के OH, जलीय KOH के साथ कराएं तो क्या बनेगा? बताओ। CHCl3, ये क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या समझे आप सभी लोग? तो हेलो फॉर्म रिएक्शन सर अच्छा किताबिया में तो बहुत बड़ा से ये मतलब बैलेंस रिएक्शन के साथ में लिखवाया हुआ है, तो उससे मतलब नहीं है आपको। सिंपल सिंपल आपको सेट करना है हेलो फॉर्म रिएक्शन के, यानी कीटोन एल्डिहाइड या एल्कोहल के को हेलोजन X2 हेलोजन तथा जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हेलो फॉर्म प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलते हैं या कहते हैं या सुनते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी सरकार, नेक्स्ट बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एल्कानाइड, एल्कानाइड को ब्रोमीन या कास्टिक पोटास के साथ, है ना, क्रिया कराने पर
प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया बोलते हैं, है ना। कैसे होती रिएक्शन, ध्यान से समझना। एल्कामाइड मतलब क्या होता है? CH3CONH2, ये हो गया। इसकी अभिक्रिया अगर ब्रोमीन किसके साथ में? Br2 मतलब ब्रोमीन, है ना। किसके साथ में? Br2 मतलब ब्रोमीन, किसके साथ में बताओ? एमाइड की अपक्रिया किसके साथ कराएं? बोलो बोलो। तो देखो यहां पे लिखा है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, तो ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन प्लस Br2, ब्रोमीन, ठीक है, प्लस ब्रोमीन प्लस, है ना। यहां पे प्रबल क्षार कोई भी ले लो, KOH ले लो या NaOH ले लो, इसके साथ अगर कराते हैं तो क्या बनता है? ध्यान से समझना। देखो बैलेंस रिएक्शन इसका याद करना जरूरी है। तो 4 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 4 होता है, और ब्रोमीन में कितना होता है? केवल Br2 होता है ना, Br2 होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे बनेगा CH3NH2, ये बनता है। यानी कि यहाँ पे जो CO है ना, ये गायब हो जाता है, CH3NH2 ये बनता है। प्लस में क्या बनता है आपका? K2CO3 बनता है। प्लस में क्या बनता है बताओ? 2H2O बनता है। प्लस में क्या बनता है? 2H2O बनता है। इसको क्या बोलोगे? मेथिल एमीन बोलोगे। इसे क्या बोलोगे? मेथिल एमीन बोलोगे। इसे क्या बोलोगे? मेथिल एमीन बोलोगे। मेथिल एमीन कहोगे। क्या कहोगे इसे? मेथिल एमीन कहोगे। बताओ इसे क्या कहोगे? मेथिल एमीन कहोगे। समझ में आया आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से? नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें। यही है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। या तो आपको मर्जी करे सेम रिएक्शन देगा, अगर मर्जी करे आपका इस तरीके से कि C2H5 CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH के साथ कराएं, तो क्या बनेगा यहाँ पे? C2H5 NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2H2O, ये बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बताना। ये क्या है? एथिल एमीन है। इसे क्या बोलते हैं? एथिल एमीन बोलते हैं। एथिल है ना, एथिल एमीन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एथिल एमीन बोलते हैं। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया हो गया। एक एक रिएक्शन रोज का रोज याद करते चलो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप अभी भटक रहे हो, नए बच्चे हो, है ना, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ूं कहाँ ना पढ़ूं, तो भैया आप अगर बोर्ड में 90+ लाना चाहते हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको चैप्टर 1 से लाइव हम लोग क्विक रिवीजन बाय 1 शॉट्स करा रहे हैं, 1 शॉट के जरिए क्विक रिवीजन करा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास तो डेली चल रही है। देखो हम लोग चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से, है ना, 1 शॉट में आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेली लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्लास में ही करवा दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी, है ना। और लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल पूरा बुकलेट फॉर्म में दिया जा रहा है। इसमें फीस मात्र 399 रुपए। इसमें मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर भी होंगे। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। चलो जी सरकार, है ना। 399 रुपए में यही नहीं, आपको ये भी मिल जाएगा शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, और इंग्लिश स्पोकिंग का एक अलग से भी कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के बाद चलेगा। यानी शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच सर क्यों दे रहे हो? देखो क्विक रिवीजन 1 शॉट है, इसमें तो वाकई में कम समय में आपको रिवाइज कराएंगे, क्योंकि इसमें वे भी बच्चे ज्वाइन करेंगे जो बच्चे अभी तक पूरा पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन करना है। ऐसे भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, 399 में रिवाइजन कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, सभी विषय का रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो उन बच्चों का भी इसमें रिवीजन हो रहा है क्विक रिवीजन 1 शॉट में। तो क्या हो रहा है क्विक रिवीजन 1 शॉट वाले में, जब आपका रिवीजन यहां से जबरदस्त हो रहा है,
कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो रिवीजन क्लास से ना समझ में आती होता है भाई, जो बच्चा नहीं शुरुआत में पढ़ा होता है उसको नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए ऑप्शन है कि जाके आप शिखर 1 या शिखर 2 बैच से डिटेल लेक्चर आप उसको पढ़ के अपना कनेक्टेड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ में इंग्लिश स्पोकिंग का कोर्स भी आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के बाद, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सको और आगे की तैयारी भी बढ़िया कर सको। क्योंकि गांव के बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ भी होगी, मुझे पता है, हमारे साथ हुई है। हमने खुद एक छोटे से गांव से निकलकर आप सभी लोगों के लिए एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाते हैं, कोई बड़ा बड़ा नहीं, आपको मैंने बता ही रखा है कई बार, है ना। ये 399 फीस लूंगा तो ऐसा नहीं इसमें हम सोफा कर लूंगा, मकान बनवाऊंगा, 399 में क्या ही होने वाला है ना। इसमें आपकी ही क्लासेस दी जाएंगी, लाखों में बिजली का बिल आता उसको भरा जाएगा, इन सभी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, ठीक है ना। तो गांव के बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश स्पोकिंग, तो ये इंग्लिश स्पोकिंग की भी चीज़ें आपको फ्री में दी जाएंगी, जो कि आप कनेक्टेड करके चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, प्राथमिक एल्कोहल को, ये कार्बिल अपक्रिया, देखो कार्बिल अपक्रिया में क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पे एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इस रासायनिक अपक्रिया को कार्बिल अपक्रिया कहते हैं। रिएक्शन कैसे होता है, देखो प्राथमिक एमीन, जैसे आप RNH2 को ले सकते हो, ये प्राथमिक एमीन है, इसे प्राथमिक एमीन की अपक्रिया जो है ना, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के और साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3, आप AlCKOH लिख देते, AlCKOH प्लस में क्लोरोफॉर्म CHCl3, है ना, के साथ जब गर्म किया जाता है ना, के साथ जब गर्म किया जाता है 3, ठीक है, के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। कैसे होती है, क्या होता है, किस तरीके से चीजें बनती हैं, आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यहाँ पे क्या और कैसे बनेगा, बोलो फटाफट बोलो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बोलो बोलो क्या बनेगा। देखो क्या बनता है यहाँ पे, 3KCl बाहर निकलेगा प्लस में, है ना, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, 3H2O होगा, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये आपका पूरा सिस्टम है, ये आपका पूरा चीज है, और ये बहुत ही दुर्गंध यानी स्मेल देता है, बहुत गंदे किस्म का, है ना, गंदी चीज वाला, ठीक है। तो ये आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया। रिएक्शन लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, क्या, जैसे इसका CH3NH2, ये अपक्रिया लिख लो। इसकी अपक्रिया अगर 3KOH एल्कोहलिक KOH रहेगा, प्लस में CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, 3KCl बनेगा, प्लस में 3H2O, प्लस में CH3NC बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, बात समझ में आई। मेथिल आइसोसाइनाइड इसे बोला जाता है ना। ये रिएक्शन हो गया आपका कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक है। अगला रिएक्शन चलते हैं, है ना, चलो जी सरकार, अगला रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया देखो भैया, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये बता दो, पहले बताता हूं, देखो ध्यान से, पड़ोसी की बीबी ये कह सकते हो। जैसे मान लो ये CHO है, एल्डिहाइड में CHO ही होता है, इसका पड़ोसी क्या, ये CH3 लिख देते हैं। देखो भैया ये जो पड़ोसी है ना, इस पड़ोसी को कहते हैं क्या, अल्फा कार्बन, इस पड़ोसी क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन है ना, इसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो भैया जिसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन ना हो, है ना, जिसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वही आपकी ये कैनिजारो अपक्रिया देती है। और कैसे देती है, कैसे आपको रिएक्शन लिखना ट्रिक के साथ में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो HCHO हो गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नहीं तो देख लो ये CHO मेन है, इसका पड़ोसी कहाँ है, पड़ोसी ही नहीं है। जब पड़ोसी ही नहीं है भाई, पड़ोसी कार्बन को बोला जाता है, इसका पड़ोसी ये कार्बन है। जब पड़ोसी ही नहीं है तो पड़ोसी को ही तो अल्फा बोला जाता है, अल्फा तो है ही नहीं, जो अल्फा नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे नहीं होगा, यानी यह कैनिजारो अपक्रिया देगा।
आपके सामने एक मैं दूसरा कंपाउंड लिख रहा हूं, सी, ये CHO, इसमें देख लो भैया, ये CHO है, इसका पड़ोसी ये रहा कार्बन, और यह कार्बन जो है अकेला कार्बन है, कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला है। ये कार्बन जो है, ये कार्बन को देख रहे हो आप, अच्छे तरीके से देखना जरा अच्छे से। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ जितना CH3 जुड़ा है, सब CH3 जुड़ा है ना, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका कैनिजारो अपक्रिया। जैसे देखो यहां पे इस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन इसके साथ तो हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये कैनिजारो अपक्रिया देगा। तो जैसे मान लो, है ना, ये कैनिजारो अपक्रिया देता है। इसी तरीके से आपका ये कैनिजारो अपक्रिया देता है, कौन, बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और ये भी आपका कैनिजारो अपक्रिया देता है। तो ये 3 कंपाउंड कैनिजारो अपक्रिया देता है। कौन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वही कैनिजारो अपक्रिया देता है। और ये देता कैसे, ध्यान से समझना। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिजारो अपक्रिया देता है। इसमें क्या कहते हैं, जलीय या फिर एल्कोहली KOH, कास्टिक सोडा विलयन में के साथ का अपक्रिया कराने पर एल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होता है, पर एल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होता है। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं, कैनिजारो अपक्रिया बोलते हैं, है ना। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं, कैनिजारो अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलो जी सरकार, आओ करते हैं। जैसे देखो एल्डिहाइड के 2 अणु, एल्डिहाइड के 2 अणु कौन कौन से, देखो आप HCHO ले लो, यही ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो इसके 2 अणु ले लो HCHO। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है, जलीय एल्कोहली, जलीय या फिर एल्कोहली सोडा विलयन, कास्टिक सोडा के विलयन के साथ, मतलब NaOH ले लो आप, NaOH कोई भी ले लो, है ना, इसके साथ कराना है। तो क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो ट्रिक समझो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक में एक हाइड्रोजन यहां पे, है ना, और एक HCOH लिख दो, यानी एक तो बनेगा CH3OH बनता है ना। CH3OH कैसे भैया, देखो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन CH3 हो गया, और ये OH बनता है, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे HCOO Na हो, है ना, ये हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने, है ना, ये रिएक्शन देख लो क्या है आपका, है ना, C, देखो इसके साथ COO CHO, है ना, CHO है, ठीक है। इसके साथ इसके भी 2 अणु जब अपक्रिया करते हैं, NaOH के साथ, तो क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे सीधे सीधे देखो, है ना, क्या मैंने बताया, एक तो देखो जहां पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के बगल वाले पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा, COO बन। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, कौन, ये कैनिजारो अपक्रिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद कर लेना, कैनिजारो अपक्रिया दोबारा से ना पढ़ना पड़े। यानी ऐसी एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, है ना, वह NaOH एल्कोहली या क्षारीय NaOH के साथ अपक्रिया करके कैनिजारो अपक्रिया देता है, जिसमें एक एल्कोहल बनता है, दूसरा क्या बनता है, बोलो, दूसरा क्या बनता है, एसिटिक अम्ल का वो बनता है। ठीक है, चलो जी सरकार, है ना, ये देखते हैं। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन। देखो ये तो वे अभिक्रिया है जो कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था वही दे पाता है, बाकी सब नहीं दे पाते, बाकी कोई अल्फा ये अभिक्रिया नहीं दे पाता। एल्डोल संघनन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही ये एल्डोल संघनन रासायनिक अपक्रिया देता है, बाकी कोई नहीं दे पाता है। क्या समझे आप सभी लोग, जिसके पास मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी रासायनिक अपक्रिया देगा, अन्यथा फिर नहीं देगा, है ना। देखो जैसे इस तरीके से कोई भी यौगिक, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसके 2 अणु, कितना, 2 अणु, तनुछार आप ले सकते हो, इसमें से कोई भी तनुछार के साथ अपक्रिया करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन देता है। इसे क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। ये रिएक्शन तो बहुत ही आसान होता है, नहीं विश्वास आओ देखो, जैसे आपके सामने ये CH3CHO है, ये है,
इसकी अपक्रिया दूसरा क्या CH3CHO है। ये दो अणु की अपक्रिया कराना है। किसके उपस्थिति में कह रखा है, तनु क्षार की उपस्थिति में। हम तनु लेते हैं, तनु NaOH ले लेते हैं इसके साथ कराने। तो ये क्या करता है, ये क्या करती यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालती है और ये इसके साथ अपक्रिया कर लेती है ना, ठीक है, O के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CHOH, यहाँ पे CH2, ठीक है, CHO हो जाए, ठीक है। यह आपका बनता है, ये क्या है, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। अगर ये कीटोन के साथ अपक्रिया होगा तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन होगा। इसको हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, CH3COH, है ना, CH2CHO, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्या दिक्कत आप लोगों को कोई है तो बताओ, है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए आपको, एक बार बोल देना भाई कोई दिक्कत है सर, ये दिक्कत है सर, इससे नहीं हो पा रहा है ना। तरीका तो आपको मैंने बताया, समझाया कैसे करना है इसको, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं है ना। एक और कीटोन वाला रिएक्शन देख लेते हैं, कीटोन वाला रिएक्शन। आओ देखो, ये कीटोन वाला रिएक्शन है, CH3CO CH3 है। ये क्या कीटोन है, कीटोन के दो अणु ले लेते हैं, है ना, कीटोन के दो अणु, है ना। दूसरा का अणु क्या होता है, CH3, है ना, COCH3, है ना। क्या करना है यहाँ पे, तनु क्षार, यहाँ पे तनु क्षार, तनु क्षार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि क्षार में कुछ भी ले सकते हो, तनु क्षार के साथ अपक्रिया कराना है। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो सिंपल सी कहानी है। देखो यही ऑक्सीजन पकड़ लो, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लो, है ना, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लो, ठीक है, इसके साथ, है ना। एक ऑक्सीजन पकड़ लो, यहां से क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल लो, ठीक है। यह हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अपक्रिया करेगा। तो करेगा कैसे बताओ, आओ देख लो, वही वही बनाएगा जो आपने पढ़ रखा है। कैसे बनाएगा, देखो ध्यान से सभी लोग, देखो CH3CH है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, है ना, और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे COCH3 हो जाएगा। ये बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, ये OH है ना, है ना, ये OH है। इस OH जो है ये जो OH है ना, इसे क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बोलेंगे, है ना। क्यों कीटोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे CO है। अगर CHO होता तो एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तनु क्षार की उपस्थिति में अपक्रिया होती है, वही करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह नहीं देता है। क्या समझे आप सभी लोग, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह यह रासायनिक अपक्रिया नहीं देता है। बात समझ में आई क्या सभी को, बोलना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, समझ में आ गई है या फिर थोड़ी थोड़ी दिक्कत कर रही है अभी, है ना। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब आ जाता है समय गृह कार्य का। अच्छा, एक होता है क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें तो दोनों कीटोन थे और इसमें दोनों एल्डिहाइड थे। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अपक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन रासायनिक अपक्रिया करता है। एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन रासायनिक अपक्रिया होता है, दोनों रासायनिक अपक्रिया आपस में करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्रॉस एल्डोल संघनन होता है ना। ये क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। क्यों, बात समझ में आई क्या, बोलो। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हम्म, बोलो भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत है तो बताना। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं, है ना। अब हम एक
ये दो क्वेश्चन हम आपको गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं और सभी लोग अपना नाम के साथ में गृह कार्य जरूर करना। ठीक है, पहले अपना नेम बताना कि हाँ आप नेम क्या है आपका, फिर अपना गृह कार्य करना। ठीक है, गृह कार्य में क्या है, सबसे पहले आपको ये रिएक्शन के बारे में बताना है ना? इस रिएक्शन के बारे में कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, इसमें क्या और क्या 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 और कैसे 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 बनेगा ये आपको बताना है ना। दूसरा रिएक्शन ये रहा जो कि आपको गृह कार्य में दे रहा हूं, है ना। ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है ना। इसकी अपक्रिया अगर क्या बनेगा। ठीक है, ये मैं अलग से दिया हूं। और तीसरा गृह कार्य ये है, अगर इसका हम अपचयन कराएं, अपचयन कराएं तो क्या बनेगा। ये तीन गृह कार्य आपको अपने होमवर्क के रूप में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिसको भी आता है जरूर कमेंट करके बताना। हम लगे हैं आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी रिएक्शन को धीरे धीरे याद करा देंगे, टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन रेगुलर क्लास करोगे तब। बाकी जो बच्चे अभी वरदान बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं, लेट कर रहे हैं, भाई 400 रुपये में क्या ही जा रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और जो पढ़ाया जा रहा है रेगुलर पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित रूप से परसेंटेज आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।